अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। अन अबी मुहम्मदन अल हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब सिब्त रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रैहानतिही रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल हफ़िज़्तु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दअ मा युरीबुका इला मा ला युरीबुक। रवाहु तिर्मिज़ी व नसई वक़ाल तिर्मिज़ी हदीसुन हसनुन सहीह। अबू मोहम्मद हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद किया कि उस चीज़ को छोड़ दो जो तुम्हें शक में डाले और उस चीज़ को अपनाओ जो तुम्हें शक में न डाले। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी और इमाम नसई ने अपने सुनन में नकल किया है और इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस के ताल्लुक़ से कहा है कि यह हदीस हसन सही है। हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में हम जानते हैं कि आप चौथे खलीफा राशिद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सबसे बड़े साहबजादे थे। यही वजह है कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुन्नियत अबुल हसन थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके भाई हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हद दर्जा मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, कि हसन और हुसैन जन्नत नौजवान जन्नतियों के सरदार होंगे। हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन्न इब्नी हादा सय्यदुन, कि मेरा ये बेटा सरदार होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अल्लाह ताला हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए दो मुस्लिम जमातों के दरमियान मुसालहत कराएगा। चुनांचे एक मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसरे मेंबर फरमाया था कि इन्न इब्नी हादा सय्यदुन व सयस्लुहुल्लाहु बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, कि मेरा ये बेटा सरदार होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए से मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान मुसालहत कराएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई सन 41 में हर्फ बहर्फ सादिक आई, जबकि इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान किया और मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बैअत कर ली। इस तरह से उम्मत का एक बड़ा इख्तलाफ फर्क हो गया और उस वक्त तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो गए और एक खलीफा के झंडे के नीचे जमा हो गए। हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा का नाम हम जानते हैं कि फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी और हमें मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ज़रिए ही बढ़ी है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी बेटे थे वो सब सिग़्र सिन्नी ही में वफ़ात पा गए, बचपने ही में वफ़ात पा गए। आपकी 4 साहबजादियाँ थीं, चारों की शादियाँ हुई। ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, रुक़ैया, इसी तरह से उम्मे कुलसुम। ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक साहबजादी थी उमामा बिन्त ज़ैनब, जिनके बारे में आता है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे तो ये आपके ऊपर चढ़ जाया करती थी। उनके ताल्लुक से आता है कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बाद में उनसे शादी कर ली थी। लेकिन यहाँ पे अर्ज करने का मकसद यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल सिर्फ फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ज़रिए ही आगे बढ़ी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में ये भी बयान फरमाया था कि ये दोनों दुनिया के दो फूल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इंतहाई अहम है और इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंतहाई अहम बात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है और इंतहाई अहम चीज़ की रहनुमाई फरमाई है, जिसको उलमा इकराम ने, मुहद्दिसीन इज़ाम ने
बई अल्फाज बयान किया है कि उजूब तर्किल उमूरिल मुश्तबिहा इला मा ला शुबहत फी। इस हदीस का मफहूम बयान करते हुए कहा है कि मुश्तबह चीज़ों को छोड़ना वाजिब है और उन चीज़ों को अख्तियार करना भी ज़रूरी है जिसमें शुबह न हो। यानी इंसान जब कोई काम कर रहा हो और उसे शुबह पैदा हो जाए कि उसके हक में ये चीज़ मुफीद है या नहीं है, तो शुबह वाली चीज़ को छोड़ देगा और उस चीज़ को अपनाएगा, अख्तियार करेगा जिसमें शुबह ना हो। इस हदीस की वजाहत नुअमान इब्न बशीर रदियल्लाहु तआला अन्हु की उस हदीस से भी होती है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि फमन इत्तक़ा शुबहात फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्दी, कि जो शख्स शुबहात से अपने आप को बचा लेता है तो गोया कि वो अपने दीन को, अपनी इज्जत को महफूज कर लेता है। यही मफहूम इस हदीस के अंदर भी है और इस हदीस में भी बयान किया गया है कि जिन अक़वाल, आमाल और उमूर के सिलसिले में नफ्स को इत्मीनान हासिल नहीं हो रहा है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए और इंसान को चाहिए कि उन अक़वाल व अफ़आल और आमाल और उमूर को अख्तियार करे जिनके सिलसिले में दिल को इत्मीनान हासिल हो। इमाम मुनावी रहमहुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया है कि दा मा युरीबुक, इसका मतलब यह है कि जिस चीज़ के अच्छा और बुरा या हलाल और हराम होने के सिलसिले में इख्तलाफ हो तो इंसान को उस चीज़ के ताल्लुक से उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए और ऐसी चीज़ को अख्तियार करना चाहिए जिसकी बेहतरी और हिल्लत के बारे में इंसान को यकीन हो। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह इस हदीस के ताल्लुक से कहते हैं कि यह हदीस जवामिउल कलिम में से है, यानी इस हदीस के ज़रिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी बात को मुख्तसर लफ्ज़ों में समेट कर रख दिया है। और इमाम इब्न उसैमीन ने कहा कि अगर इंसान इस पर अमल करे तो उसके हक में क्या ही बेहतर और मुफीद है यह हदीस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के ताल्लुक से इंसान को शुकूक व शुबहात, इंसान के दिल में शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। तो उस सूरत में हम उस शख्स से यही कहेंगे कि मशकूक चीज़ों को छोड़कर गैर मशकूक चीज़ों को अख्तियार करो ताकि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में इत्मीनान व सुकून हासिल हो। अगर इंसान मशकूक चीज़ों को अख्तियार करेगा तो पूरी ज़िंदगी बेइत्मीनानी का शिकार रहेगा और उसका सुकून गारत हो जाएगा। इसी वजह से इंसान को जिस मामले में भी शक व शुबहा दामनगीर हो उसे छोड़ देना चाहिए और ऐसे शय को अख्तियार करना चाहिए जो शुकूक व शुबहात से आरी हों और शुकूक व शुबहात से खाली हों। जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं तो हम पाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूरी ज़िंदगी मशकूक चीज़ों से दूरी बनाई थी और सहाबा किराम को इसी बात पर तरबियत भी फरमाई थी। चुनांचे इस हदीस के ज़रिए से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को यह हुक्म दिया है और सहाबा किराम के ज़रिए से पूरी उम्मत को यह बताया है कि अगर इंसान कामयाब होना चाहता है तो उसके हक़ में बेहतर यही है कि मुश्तबह चीज़ों को छोड़ दे और उन चीज़ों को अपनाए जिनमें इश्तिबाह न हो, जिनमें शक व शुबहा न हो। अगर इंसान ऐसा करता है तो सुकून व इत्मीनान के साथ वो ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन अगर इंसान मशकूक चीज़ों को अपनाता है, मशकूक चीज़ों को अंजाम देता है तो हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा बेइत्मीनानी की ज़िंदगी गुजारेगा। तो गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के ज़रिए से एक अहम चीज़ की रहनुमाई फरमाई है। हमें चाहिए कि हम इस हदीस के माना व मफ़हूम को समझें और इस पर अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारे अल्लाह तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
وبرکاتہ۔